एक लेडी के 3 फेजेस होते हैं लाइक प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ काउंट करते हैं, सेकंड में आपका 6 मंथ एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 9 मंथ होते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस या कुछ और दूसरी चीज़ें होती है, बिकॉज बॉडी एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। उस टाइम उसे थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो न्यू एक फॉरेन बॉडी को आप कह सकते हो जो एक्सेप्ट कर रही है, धीमे धीमे करके वो नॉर्मल वे में आ जाते हैं। उस टाइम हमें कभी कभी किसी लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस या वॉमिटिंग, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, हाँ देखे हैं मैंने। तो फिर उस केसेस में हम लेडीज़ को समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है फिर भी आपको अपना डाइट को स्टॉप नहीं करना है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको वॉमिटिंग हो रही है, आप खा नहीं पा रहे हो तो खाना बंद कर देंगे। अगर आप अपना खाना बंद करोगे तो अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने बच्चे की ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप ये सोचिए, आप जो भी खा रहे हो उसको आपको अच्छे से लेना है और थोड़ा थोड़ा करके लेना है, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील। एक बार में बहुत सारा खाना नहीं लेना है। और डाइट में इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं लाइक आप सिट्रस फूड जैसे नींबू पानी, छाछ, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया, दही, लस्सी, छाछ, इस तरह की चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पूरी तरह से आपको खाना स्टॉप नहीं करना है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग हो रही है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद सम अदर वर्क एंड ऑल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सोचना चाहिए कि दिस इज़ अ पॉजिटिव फॉर यू। आप एक एडल्ट से एक दूसरे फेज में, न्यू लाइफ में कन्वर्ट कर रहे हो और आफ्टर सम टाइम्स यू फील गुड बिकॉज देयर इज अ लॉट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन बॉडी। तो आफ्टर सम टाइम्स यू विल बी ओके। दिस इज तो पहला 3 महीने में क्या क्या आपको लगता है, या 6 महीने में क्या क्या लगता है, 9 महीने में क्या क्या, डाइट चार्ट के हिसाब से, क्योंकि आप डाइटिशियन हैं, आपसे बहुत सारे लोग कांटेक्ट भी करते होंगे, तो वो हम समझना चाह रहे हैं कि देखिए बेसिकली एक लेडीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है अपने बच्चे के साथ साथ और अपने साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें खाने के थ्रू हमारी बॉडी में जाए, तरीके से बैलेंस डाइट होगी। यस, बैलेंस एंड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट। ओके, अब हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें अपने साथ साथ अपने बेबी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे अलावा हमें अपने साथ बेबी की पूरी करनी है, बढ़ जाती है, ठीक है। प्लस 350 आपकी जो नॉर्मल खुद की रिक्वायरमेंट है, प्लस आपको प्लस 350 ग्राम रिक्वायरमेंट फॉर बेबी, एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं अभी। उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज इसलिए चाहिए, एनर्जी इसलिए चाहिए फॉर बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्लस आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आप ये सोचिए आपकी बॉडी को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आपका मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड आपकी बॉडी एक्सेप्टेंस कर रही है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाती है। सेकंड थिंग इज़ दैट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ बेबी मेंटल हेल्थ एंड ग्रोथ प्रॉपरली, ठीक है। बिकॉज आपकी बेबी की ग्रोथ हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, आपको उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो वो नहीं हो पाएगा। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आप बेबी की रिक्वायरमेंट के आयरन, फोलेट रिच फूड लेने चाहिए, कैल्शियम रिच फूड देने चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ बेबी बोन एंड डेवलपमेंट। विटामिन सी लेना है, आयरन का अब्जॉर्प्शन तब होगा तभी बेबी को अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको अपनी डाइट में एक बैलेंस, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट देना है। लाइक आप चपाती खाते हैं तो आपको ये कोशिश करना है उसमें फाइबर इंटेक होना चाहिए और कोशिश करिए कि जो भी उसमें मिलेट्स ऐड कर सकते हैं आप। मिलेट्स आजकल बहुत श्री अन्न के नाम से है, आपको वो ऐड करिए, उससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा। आप दालें खाते हैं तो कोशिश करिए स्प्राउट्स दाल लीजिए, सत्तू लीजिए अपने खाने में। प्रोटीन रिच फूड लेना है। प्रोटीन रिच की फूड की बात करते हैं तो आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जैसे आपका हो गया पनीर, हो गया दही, लस्सी, छाछ, ये सारी चीज़ें लेनी है। आप नॉन वेज खाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है बिकॉज उसमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन होता है। बट आपको ये ध्यान रखना है जब भी नॉन वेज खाते हैं दैट शुड बी बॉइल्ड या रोस्टेड वन। बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी लोगे तो आपको और प्रॉब्लम्स, गैस की प्रॉब्लम या फिर क्या नाम है दूसरी और तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और डिपेंड ऑन योर वेट, आपका वेट कैसे हो, आप किस कैटेगरी में आते हो, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। डाइट चार्ट में ग्राम हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लोग भी नहीं समझ पाएंगे ग्राम कैसे नापे। हाँ हाँ अगर मोटे तौर पे घर में जो बर्तन मौजूद है हाँ 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 उसके हिसाब से अगर समझा पाएँ कि ये डाइट अगर इतना इतना लेंगे आप, हाँ, कटोरी में, ग्लास में, तो अगर वो वैसे अगर बता पाएँ, क्योंकि आप पूरा डाइट चार्ट बना होता है यूजुअली जो आप डील भी करती हैं, वो डाइट चार्ट अगर सिंप्लीफाई करके अगर बताएं
कि कैसे देखिए कितना क्या क्या सिंप्लीफाई में हम ये मैं बताना चाहूँगी, आपकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, आपका जैसे नॉर्मल हम रिकमेंड करते हैं आधा लीटर दूध एक दिन में एक इंसान की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप उसको 1 लीटर कर दीजिए। और ये आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप नॉर्मल वेट में हो तो मैं सजेस्ट करूँगी टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क, ठीक है, फुल क्रीम मिल्क अवॉइड करिए, ठीक है। मैं अगेन कहूँगी ये आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, बट फिर भी टोन एंड डबल टोन इज़ द सेफर साइड। सेकंड थिंग इज़ दैट जो भी आप दालें खाते हैं एक दिन में हम आपको 2 कटोरी दाल रिकमेंड करते हैं, ठीक है, 2 कटोरी जो नॉर्मल हमारे घर में यूज़ होती है। आप कोशिश करिए उसमें फाइबर इंटेक, क्योंकि जनरली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। फाइबर कैसे इंटेक होगा, फाइबर, सब्जियां वगैरह हाँ, दे दें? हाँ बिल्कुल, जैसे दाल यूज़ करते हैं आप छिलके वाली दालों को ऐड ऑन करो, धुली, और एक साबुत दाल होती है, साबुत दालों को दीजिए। आटा यूज़ करते हैं, आटा में चोकर होना चाहिए, जो चक्की जो हम निकाल हाँ, देते जो हम निकाल देते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा मैंने आपको मतलब अभी चक्की का आटा पिसवाएं वो ज़्यादा बिल्कुल, जरूरी। बिल्कुल। उसके अलावा आप चने का आटा, ये बाजरा, जौ, इस तरह के आटे अलग से पिसवा के रख सकते हैं विद छिलका। बेस चने का आटा अगर छिलके के साथ पिसवाएंगे आप तो थोड़ा सा ब्लैकिश सा लगता है और लोगों को वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, काला है मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, बट दैट इज़ अ फाइबर, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो ऐड कर लीजिए जब भी आप करते हैं। इसके अलावा आप, जैसे मैंने आपको ये बताया कि छिलके वाली दालों को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। उसके अलावा खाने में हरी सब्जियां, घिया, टिंडा, तोरी, परवल, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, वो लेना है। डेली आपको अपने खाने में सलाद लेना ही लेना है। जनरली लोग फ्रूट्स एंड सैलेड्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये बहुत गलत बात है। आपको डेली एटलीस्ट 1.5-2 फल आप ऑन एवरेज मान के चलिए, आपको 2 मीडियम साइज़ के बाद 200 ग्राम ऑफ फल लेना है, ठीक है। और फिर आपको सैलेड इंटेक अच्छा लेना है। आप जब भी खाने में, जैसे दाल बन रही है, आप कोशिश करिए दाल में आपने पालक ऐड ऑन कर दिया। आप रोटी बनाते हैं उसमें मेथी, जो भी हरी सब्जियां अवेलेबल हैं वो ऐड ऑन कर दिए। सब्जियां बनाते हैं उसमें आलू वाला पार्ट थोड़ा सा कम करके बाकी चीज़ें हरी पत्तेदार वाली सब्जियां ज़्यादा ऐड ऑन कर, जैसे चुकंदर हो गया, आपका ब्रोकली हो गया, जो भी सीजनल में अवेलेबल हैं उनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा देना है। प्लस ऑयल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जनरली लोग कहते हैं कि वो देसी घी दूध में घोल के पीने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, ये हमारे पुराने ज़माने की महिलाएं ऐसा बोलती हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगी ये सिर्फ मिथ है, सिर्फ और सिर्फ मिथ है। वो सिर्फ आपका बॉडी वेट इंक्रीज़ करता है, दैट्स इट। उसका कोई साइंटिफिक रीज़न, घी वगैरह नहीं ले, वो जरूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैंने उनसे भी डिस्कस किया, लास्ट के 15 दिन या 1 महीने पहले वो डेली ग्लास में घी डाल के ना, उससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश हाँ, कर रहे हैं। उससे सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होता है। इवन उनको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका वेट पुट ऑन रहता है, यू आर नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, और कभी कभी गैस भी बनने लगती है उससे। और आपको ऑलरेडी आपके अंदर एक बेबी है, ऑलरेडी आपका वेट पुट ऑन हुआ है, और उससे आपको प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ये सिर्फ मिथ है। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल यूज़ करना है। मैं यहाँ ये जरूर बताना, लोगों में मिथ्स है कि सिर्फ सरसों का तेल यूज़ करते हैं, बिल्कुल गलत है। हमें 2 कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल, जिसे हम ब्लेंड ऑयल बोलते हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह का तेल मिला के? मतलब अगर आप सुबह सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो आप इवनिंग में राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 1-1 लीटर के पाउच लेके आइए, 1 बॉटल पे मॉर्निंग डाल दीजिए, 1 पे इवनिंग। मॉर्निंग में ये यूज़ करिए या इवनिंग में, इट्स डिपेंड ऑन योर कन्वीनियंट। तो कौन कौन सा तेल हो सकता है उसमें? एक तो सरसों तेल हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया, आपका सोयाबीन ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वेरी कॉस्टली, तो थोड़ा सा हमारी जैसे कम्युनिटी है हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो राइस ब्रान, सोयाबीन हो गया, आपका सरसों का तेल हो गया, दिस काइंड ऑफ ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और देसी घी एक लिमिट के अंदर है, बट बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है कि मलाई निकाल के आप खा रहे हैं एंड ऑल, वो थोड़ा सा आपके लिए कॉन्स्टिपेशन और अदर प्रॉब्लम्स कर सकता है। फ्रूट्स लीजिए, सैलेड्स लीजिए। शुगर इंटेक आपको एक लिमिट के अंदर रखना है, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं लेना है, वो अभी तो आपका वेट पुट ऑन कर देगा एंड यू फील हैप्पी कि मेरा वेट बढ़ा है, इट मीन्स बेबी का वेट बढ़ा है। ये सिर्फ ऐसा हमारा सोचना है, वो बेबी को न्यूट्रिशन उससे नहीं मिल रहा है, शुगर सिर्फ आपका वेट पुट ऑन कर रहा है, एक्स्ट्रा कैलोरीज है। तो मतलब एक्स्ट्रा शुगर नहीं ले, एक्स्ट्रा शुगर नहीं, नॉर्मल आप ले लीजिए, ठीक है, वो ले सकते हैं आप। और मैं आयरन के लिए भी बताना चाहूँगी, देखिए हमारे देश में एनीमिक प्रॉब्लम है, अनीमिया के प्रॉब्लम है, तो जल्दी हमें क्या करना है कि आयरन के लिए हम लोग जनरली, हम फीमेल्स आपने देखा है सारे लोग एक हाथ में चपाती या पराठा ले लिया, एक हाथ में चाय ले लिया एंड ऑल,
समथिंग लाइक दिस। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी डाइट में हमें विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। विटामिन सी की बात करते हैं तो आपके सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जैसे आंवला आप ऐड ऑन कर सकते हो, और आपका लाइक मौसमी हो गया, नींबू पानी हो गया, इस तरह की चीज़ें ऐड ऑन करनी है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक हाथ में चपाती, एक हाथ में चाय या पराठा एंड ऑल, ये हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है। उससे जब भी आप सीरियल और चाय साथ में लेते हो तो वो आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। ओके, हम जनरली पोहा खा रहे हैं उसमें लेमन डाल के कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन आप साथ में चाय भी ले रहे हो, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। आप सीरियल अलग अलग 1 घंटे का गैप करिए। जैसे अभी मैंने पोहा इज़ अ गुड सोर्स, मतलब पोहा के साथ नींबू वगैरह डाल के आपको एक लेमन, आप अपना डाइट में ये सोच लीजिए कि डेली मुझे एक लेमन किसी भी फॉर्म में लेना है। ठीक है, आपने अभी पोहा खा लिया, उसके साथ दूध ले लीजिए हाफ का, अगर आपको कुछ लिक्विड लेने की ज़रूरत लगती है। उसके बाद चाय आप 1 घंटे बाद ले सकते हो, बट दोनों साथ में नहीं ले रहा है। ये छोटी छोटी बातें तो जनरली हम लोगों को, इंडियंस को मतलब पता नहीं है, और जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, ये भी समझना चाह रहे हैं कि आयरन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर बाहर की चीज़ खरीदने के लायक ना हो, पैसा उतना ना हो, घर में जो हम साग सब्जी खरीदते हैं उसमें किन किन चीज़ों को ऐड ऑन करें तो आयरन की देखिए, आयरन की कमी के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर एक हेल्दी बैलेंस और न्यूट्रिशन आए तो काफ़ी हद तक तो वहाँ से पूरा हो सकता है। उसके अलावा आप अपनी डाइट में विटामिन सी, आयरन का अब्जॉर्प्शन के लिए अभी मैंने बताया विटामिन सी, उसके अलावा अपनी डाइट में आप ब्रोकली आपका हो गया, लाइक हरी पत्तेदार सब्जियाँ, वो पालक, चौलाई, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करिए, स्प्राउट्स ऐड करिए, ठीक है, गुड़ ऐड करिए। इस तरह की चीज़ों को ऐड ऑन करके आप आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये जब प्रेगनेंसी शुरू होती है, फैमिली में कोई महिला होती है, शुरू से ही सारी चीज़ें अमल में ले आनी चाहिए, या धीरे धीरे जब ज़रूरत लगे तब 3 महीने, 6 महीने पे, 9 महीने पे, ये एक साथ हम शुरू कर लें? हमें लग रहा है कि हमारे अंदर कोई बेबी है और हमें इस तरह के खान पान रखनी है, तो शुरू से ही रख लेना चाहिए। जब देखिए, मैं ये कहना चाहूँ, जब भी आप व्हेन यू आर डूइंग प्लानिंग फॉर, मतलब लाइक आपने प्लान किया कि नाउ यू आर गोइंग टू इन फैमिली में, आपको उसी टाइम से हेल्दी बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज आपकी बॉडी में देयर इज़ अ, मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उनकी डाइट काउंसलिंग करते हैं। जब आप हेल्दी डाइट लोगे देन यू आर एबल टू कंसीव। ठीक है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो उसी टाइम से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। वाटर इंटेक अच्छा रखिए, सैलेड लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपका लाइक स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट भी लीजिए, थोड़ा सा खाइए, बार बार खाइए। ये फ्रिक्वेंट बार बार कह रहे हैं कि स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट, कितनी बार वो खाना हो सकता है अगर आपको लगता है? हम यूजुअली 3 बार खाते हैं, हाँ, सुबह, दोपहर, शाम, हाँ, स्नैक्स हो गया। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको कितनी बार और कैसे? देखिए, प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको 3 तो मेजर मील होंगे, आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके बीच में स्मॉल स्नैक्स, 3 स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट, जो 3 मेजर हो गई, 3 माइनर मील हो गई। लाइक आपने बैटी ले लिया, ठीक है, एक जनरल सा मैं आपको आइडिया देना चाह रही हूँ, बैटी में ची एंड बिस्किट, अगर इफ एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। सेकंड, आपने 8, साढ़े 8 बजे, 7 बजे आपने बैटी ले ली, उसके बाद 8, साढ़े 8, 9 बजे, डिपेंड ऑन हाफ एन आवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने ब्रेकफास्ट ले लिया। आपके ब्रेकफास्ट में देखिए एक मिल्क आइटम होना ज़रूरी है, एक सीरियल्स होना ज़रूरी है, और एक एनी प्रोटीन आइटम, जैसे आप पनीर खाते हो तो पनीर ले सकते हैं, एग लेते हो तो एग ले सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन। उसके बाद 10-11 बजे का टाइम है, उस टाइम आप लस्सी, छाछ, कोई भी हम ड्रिंक ले सकते हैं। जनरली वी फील हंग्री, उस टाइम हम क्या करते हैं, कोई ऑफिस में लेडीज़ हैं या कोई घर में ही है, तो जो हमें ईजी स्नैक्स अवेलेबल होते हैं, कभी हम बिस्किट खा लेते हैं, कभी हम कुकीज़ ले लेते हैं, दैट इज़ ओनली एक्स्ट्रा कैलोरीज, उसमें ना आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी में नहीं आएगा, वो हम हेल्दी डाइट में नहीं इंक्लूड करें। आपने दही, लस्सी ले लिया, उस टाइम छाछ ले लिया, सूप ले लिया, इट्स अप टू यू। फिर 1 से 1:30 बजे के बीच में आपने लंच ले लिया, लंच में जो हमारे जो फैमिली में है ना नॉर्मल। उसके बाद 3:30-4 बजे के बाद आपने चाय के ले लिया, चाय के साथ अगर कोई बिस्किट लेते हैं या वॉट एवर, मतलब इट्स अप टू यू, आप क्या लेना चाहते हैं। 6, साढ़े 6 बजे आपने क्या, स्प्राउट्स, बिल्कुल 6, साढ़े 6 बजे आपने स्प्राउट्स ले लिया, सूप ले लिया, आप आलमंड्स ले सकते हैं, अच्छे वो हेल्दी सीड्स की कैटेगरी में आलमंड हो गया, फ्लैक्सीड हो गया, या कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी सीड्स जो है, ठीक है। ये सारा मुरमुरे में आपने जैसे आपने प्याज, टमाटर, नींबू, हाँ बिल्कुल मटर भी, वो हेल्दी, आपको उसमें भुजिया नहीं ऐड ऑन करनी है, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपने डिनर कर लिया 8, साढ़े 8 बजे, उसके बाद आप 1 गिलास दूध देख लीजिए। आप खुद दीजिए, हमने 3 मेजर मील ले दी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो हमारी मेजर मील्स हैं, उसके बीच में ले लिया। और जनरली हमारे ना इंडिया में ओबेसिटी और ये सारी प्रॉब्लम इसलिए भी कॉमन हो रही हैं बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। हम
हम अगर मेजर मील ले लें तो बीच में वी फील हंग्री, उस टाइम हम चॉकलेट ले लेंगे, इंस्टेंट हमें एनर्जी चाहिए, या कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। दैट इज़ नॉट गुड। वो आपका सिर्फ वेट पुट ऑन करता है, उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलेगी आपको और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, नो प्रोटीन नथिंग। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि हमें जो भी खा रहे हैं दैट शुड बी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी।